हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 34 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 35 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर इसे एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में और विशेषकर दक्कन में इस्लाम के फैलाव में सूफी लोक साहित्य की क्या भूमिका थी। क्लियर। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है, भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के अभियानों के समय से ही प्रारंभ हो गया था तथा इन आगमनों का क्रम गौरी के अभियान के बाद बढ़ता गया, क्योंकि अब संगठित संप्रदाय सिलसिले भारत में स्थापित होने लगे। अबुल फजल ने 14 सिलसिलों की जानकारी दी है, जिसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी प्रमुख थे। सूफी लोक साहित्य ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार तो नहीं किया, परंतु इसमें उल्लिखित विचारों से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहायता मिली। हिंदी एवं उर्दू में विशेष रूप से अनेक सूफी काव्य रचे गए, जैसे मुल्ला दैत का चंदायन, जायसी का पद्मावत, मंझन की मधुमालती आदि। दक्कन के संदर्भ में सैयद मोहम्मद गेशुद्राज ने दक्कन में अपने ग्रंथों जैसे कि असम उल असगर, सहरक ए मशरीफ आदि से सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। साथ ही बैमनी शासक महमूद ने भी दक्कन में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए, जैसे मस्जिद मदरसा का निर्माण कराया। अतः हम कह सकते हैं कि सूफी संतों ने भी भक्त संतों की तरह साहित्य के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, जिससे इस्लाम के प्रसार को मदद मिली। आपने कोशिश तो अच्छी की है, लिखने का प्रयास भी किया, आपने यहाँ से बताने का भी कोशिश की है कि मुल्ला दैत के चंदयान, लेकिन आप उतने अच्छे से इसको एनालिसिस नहीं कर पाए और आपने लगभग अपने प्रश्न का जो ज़्यादा भाग है वो इसमें खपा दिया। जबकि आपसे जो प्रश्न पूछा है वो क्या है? आपसे प्रश्न पूछा है कि आप हमें ये बताएं कि विशेष तौर पर दक्कन में जो इस्लाम का फैलाव हुआ, उसमें सूफी लोक साहित्य की क्या भूमिका थी। ठीक है। जब भी आप ऐसे प्रश्न देखते हो जिसमें किसी चीज़ की लेकर भूमिका की बात आती है, तो हम क्या करते हैं कि केवल और केवल उसकी भूमिका को एक सहायक के तौर पर देखते हैं और इस्लाम के फैलाव में अन्य कारणों को भी उत्तरदायी हम बनाते हैं। क्लियर। तो इसमें आपको भी यही करना है। वास्तव में आपको इतनी सारी जानकारी ये नहीं देनी है कि भारत में सूफियों का आगमन कैसे हुआ, क्योंकि आपसे भारत में सूफी को लेकर प्रश्न नहीं पूछा है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है कि सूफी लोक साहित्य के कारण सामान्य रूप से भारत में क्या इस्लाम को लेकर फैलाव हुआ, और विशेषकर दक्कन में। अर्थात इसकी जो प्रश्न पूछने का मूल मंतव्य है वो ये है कि आप हमें ये बताइए कि सूफी लोक साहित्य ने किस प्रकार दक्कन में इस्लाम के प्रचार प्रसार को प्रमोट किया। क्लियर। तो अब आप ये समझिए यहाँ पे कि जो सूफी संत थे, क्या वो अपने मन से साउथ इंडिया की ओर चले गए या उन्हें वहाँ पर कोई ले कर गया, और जो लेकर गया उसका वास्तव में क्या मंतव्य वही था जो मंतव्य सूफी संतों का था। और अगर वो वहाँ पर रहकर बस गए तो साउथ इंडिया के किन किन राजाओं ने इनको संरक्षण दिया, किन किन राजाओं ने इनकी रचनाओं को प्रमोट किया, और वो कौन से रचनाकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दक्षिण भारत की लोक कथाओं में अपनी कहानियों को गढ़ सके। क्लियर। आपको इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप बेसिकली ये बताएंगे कि मूलतः सामान्य तौर पर इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि सूफियों का दक्षिण भारत में आगमन किस समय हुआ, लेकिन माना यह जाता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध के आसपास, और विशेष तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर दक्षिण भारत में सूफी संतों का पारगमन हुआ। क्लियर। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जब परिवर्तन की थी, तो उसकी राजधानी परिवर्तन का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो चाह रहा था कि जिस प्रकार उत्तर भारत में इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा मिला है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार हो। ऐसा कौन कह रहा? ऐसा कह रहे मोहम्मद हबीब साहब। ठीक।
उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ये मानते थे कि अगर हमें दक्षिण में इस्लाम की एडवर्टाइज करनी है तो कई सारे ब्रांड एम्बेसडर को भेजना पड़ेगा, और उन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने किसे चुना? सूफियों को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार सूफियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्यों चुना? तो आप थिंकिंग करो कि आपके सामने अगर सचिन तेंदुलकर ल्यूमिनियस की एडवर्टाइज करते हैं तो आप क्या करते हो? तभी तो आप वो बैटरी, वो इन्वर्टर परचेज करते हो। आपके सामने अगर कैंट की एडवर्टाइज हेमा मालिनी जी करती हैं तो आप तभी तो परचेज करते हो। यानी कि आपके मन मस्तिष्क में उनके प्रति सकारात्मक विचार हैं। ठीक, तो इसीलिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि इन सूफी संतों को पहले भेज दिया कि आप जाओ वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करो कि वास्तव में जो सूफीज़्म है वो इस्लाम के सही स्वरूप को प्रदर्शित करता है, ना कि उस इस्लाम के स्वरूप को जिसमें भय और कट्टरता विद्यमान थी। क्लियर? अर्थात इस सूफीज़्म ने क्या किया? इन सूफियों ने किया कि जो उलेमा वर्ग होते थे उनका जो इस्लाम के प्रति कट्टर और हिंदू विरोधी जो नज़रिया होता था, जो छवि होती थी, उसे इन्होंने अपने आचार व्यवहार और प्रेम के संदेश के माध्यम से इस्लाम का जो ओरिजिनल है या जो मूल मंतव्य है उसे प्रचारित किया। क्लियर? अब उसे प्रचारित करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि साउथ इंडिया में आपको पता है कि कई सारे हिंदू राजाओं का शासन था। क्लियर? अब अगर हिंदू राजाओं को आपको मनोबल लेना है, उनका संरक्षण लेना है, तो आप ऐसी एडवर्टाइज करोगे ना जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हों, जिसमें संगीत तरानों में उनकी लोकल मजहबी भाषाएं हों। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब प्रमोट करोगे तभी तो वहाँ पर आपकी पैठ बनेगी। क्लियर? तो इसीलिए आप देखते हो कि साउथ इंडिया में कौन जाता है? साउथ इंडिया में गेसुदराज जाते हैं। किसके शासनकाल में? बहमनी के। और आपको पता हो कि जब वो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो बहमनी के जो शासक होते हैं वो अपनी शासन में उदार नीतियों को प्रमोट करते हैं, जिससे सामाजिक तथा पारस्परिक जो वैमनस्यता थी मुसलमान के प्रति और हिंदू के प्रति वो दूर हुई। ठीक, और यही बात आप देखोगे उस समय का वहाँ का दरबारी निज़ामी भी कहता है कि हाँ, जो बहमनी वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने इसी कारण अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको काफ़ी लॉयल रखा। ठीक, फिर आप देखोगे कि कई सारे चिश्ती सिलसिले जाते हैं, जिसमें आपको पता हो कि नॉर्थ इंडिया में तो आप जानते हो निज़ामुद्दीन औलिया, लेकिन उन्हीं के एक शिष्य थे जो साउथ इंडिया में जाते हैं और किसका प्रचार करते हैं? किसी चीज़ का, आपकी क्या, सूफी संतों के द्वारा इस्लाम के प्रचार को प्रमोट करते हैं। उसमें आप नाम सुने होंगे किसका? बुरहानुद्दीन गरीब का। क्लियर? जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। साथ ही आप देखोगे कि एक संत जाते हैं यही गेसुदराज, कहाँ पे? गुलबर्गा, जो कि उस समय बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर आप देखोगे कि वहीं पर हाजी रूमी नाम के एक व्यक्ति जाते हैं जो कि बीजापुर में खानका की स्थापना करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी? वहाँ पे साउथ इंडिया में इस्लाम के प्रमोशन कर रही थी या इस्लाम का प्रोमो लॉन्च कर रही थी। क्लियर? लेकिन आप देखोगे कि जब समय ने अपनी करवट बदली और बहमनी साम्राज्य ने जब अपनी राजधानी गुलबर्गा को चेंज कर बीदर की ओर आ गए तो इन संतों का प्रभाव कम हो गया, और उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी सूफी थे यानी कि जो ईरान के, तुरान के, उनको अपने शासन में प्रमोट किया। हालांकि बाद के टाइम पीरियड में फिर इनकी महत्ता वहाँ पर बढ़ने लगी। क्लियर? यानी कि उतार चढ़ाव के माध्यम से ये अपना शासन करने लगे। फिर आप देखोगे कि इन्हीं चीज़ों को लेकर यूसुफ हुसैन अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर लाकर ढालने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कामना की कि जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण अवसर प्राप्त कर सके। क्लियर? अब ऐसी स्थिति बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कई सारी रचनाओं की रचना की जो कि उन लोक साहित्य से प्रेरित थी। तो आप देखोगे कि कई सारी रचनाएं कैसी आती हैं, जैसे कि बीजापुर जो था उस समय वहाँ का, तो वहाँ पे कविताओं को लेकर एक नई विधा शुरू चलन में आई, और उस विधा में क्या होता था? छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थी,
और वो कविताएं कौन लिखता था? जो चिश्ती सूफी संत होते थे। और उन कविताओं का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि कर्नाटक और जो साउथ इंडिया की जो महिलाएं होती थीं, वो जब भी घरों के काम करती थी, चाहे वो आटा पीसती हूँ या कोई भी काम करती थी, उसमें वो गुनगुनाती थी, अर्थात लोक भाषा में वो प्रचलन में आ गई। इसीलिए आप देखोगे कई सारी रचनाएं, जैसे चक्की नामा, लोरी नामा, शादी नामा। शादी नामा का मतलब शादी फंक्शन जब होते थे तो वहाँ पे वो लोग गाती थी। लोरी नामा मतलब जब रात में बच्चे को सुलाना होता था तो उन कविताओं का उपयोग किया जाता था। साथ ही आप देखोगे चक्की नामा, जब वो आटा पीसती थी तब वो चक्की नामा के तहत अपनी कविताएं कहती थी। इन सारी चीज़ों को आपको इसमें मेंशन करना है। क्लियर? फिर आप देखोगे कि वही जो गेसुत राज थे, उन्होंने बहमनी शासक जो था फिरोज शाह, उसके टाइम पीरियड पे आए थे। और आपने ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में फिरोज शाह के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि बहमनी साम्राज्य ने किस प्रकार संस्कृति और स्थापत्य को प्रमोट किया था। आप देखोगे कि इन्हीं केसुदास ने कई सारी रचनाएं भी की थी, जैसे मैराजुल आस्किन में बेसिकली क्या था? इन्होंने तसव्वुफ और धर्म की परिभाषा के बारे में बताया कि आखिरकार धर्म क्या होता है और तसव्वुफ क्या होता है। क्लियर? साथ ही इन्होंने हिदायतनामा की रचना की, इन्होंने शिकारनामा लिखा, काफ़ी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी जो कि हदीस की शिक्षा पे जोर देती थी। हदीस एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी जो संस्कारी पुस्तक होती, नैतिकता की जो बात करती हैं, जो नैतिक शिक्षाओं की बात करती हैं, वैसी ही हदीस है जो इस्लाम से संबंधित है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने प्रमोट किया। आप देखोगे कि उसी समय वहाँ पे लुत्फ़ी नाम के एक व्यक्ति थे, वो गज़लें लिखते थे। और गज़लें कौन सी? प्रेम और मोहब्बत वाली। और वैसे भी आपको पता है इन चीज़ों में आम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप देखोगे कि शाह अशरफ नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक मसनवी लिखी जिसका नाम था नौसरहार। इसमें क्या था? इसमें करबला, जो लोग इस्लामिस्ट हैं उनको पता होगा कि करबला के बारे में एक घटना चलती है कि यजीद और हुसैन के मध्य संघर्ष क्यों हुआ था। ठीक है, आप देखते होगे ताज़िया निकलती है, तो ये उसी घटना से प्रेरित इन्होंने एक रचना लिखी। और इस रचना में क्या बताया कि यजीद और हुसैन के मध्य जो झगड़े का जो मूल कारण था, वो कौन था? वो जैनब नाम की सुंदरी को इन्होंने बताया। अर्थात इन्होंने हर चीज़ में एक फिल्मी स्टाइल डाल दी, इससे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। साथ ही आप देखोगे चाहे वो निज़ामी बीदरी कवि हों, उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। अहमद शाह तृतीय के वो दरबारी थे, उन्होंने मसनवी लिखी थी जिसमें कदम राव व पदम राव प्रमुख थी। कहने का मतलब इतनी सारी रचनाओं का जब आप उल्लेख करते हो तब ये पता चलता है कि हाँ, किस प्रकार सूफी लोक साहित्य ने वहाँ की राजनीति में वहाँ के शासकों को संरक्षण के लिए प्रमोट किया। ठीक। और इस धारा की जो शुरुआत की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी अपनी राजधानी को परिवर्तित करने के समय। ठीक। अब आपने जब ये सारी बातें लिख दी, तब आप निष्कर्ष जब देते हो तब आपको अपने निष्कर्ष में बताना पड़ता है कि वास्तव में जो ये सूफी संत थे, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो इस्लाम की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। अर्थात इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब आप सब लोग मोहम्मद साहब के इस्लाम को अपना लो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ की कट्टरता का उल्लेख उलेमा वर्ग कर ही रहे थे। ठीक। साथ ही इन्होंने क्या किया कि इस्लाम के जो मूल मर्म था या इस्लाम की जो व्याख्या सही वाली थी उसे प्रमोट किया। और उससे क्या हुआ कि लोगों का ध्यान इस्लाम की ओर बढ़ा। समझ गए? अर्थात इनका इंटेंशन ये नहीं था कि हमें इस्लाम की एडवर्टाइज करनी है, इनका इंटेंशन ये था कि इस्लाम में जो अच्छी शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। और उसी के माध्यम से साउथ इंडिया में इस्लाम का फैलाव हो गया। क्लियर? तो निष्कर्षता में आप ये लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली देखिए, ये एक प्रकार का ब्लॉग था, उस ब्लॉग में ये एक डॉक्यूमेंट्स आया था तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। कई सारे ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आप रिसर्च करते हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वहाँ पे आप इनको पढ़ते हो। 2010 में ये ब्लॉग आया था तो उसी से घटना है। हालांकि सूफीवाद पे तो आप काफ़ी सारा लिख सकते हो, बट ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको ब्लॉग से ही कवर करने पड़ते हैं। क्लियर? मैंने पूरी कोशिश की कि लगभग आपको इस प्रश्न का उत्तर समझा दिया। बाकी आप में से जब सूफी से संबंधित कोई प्रश्न और होगा तो उसमें सूफिज़्म पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ आपके द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।